पीलीभीत में एक शख्स पर 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का आरोप। पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगे। बांदा में आपसी रंजिश के कारण 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छह राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। कानपुर के चिड़ियाघर में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी। चित्रकूट में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ठोको नीति पर चल रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने बुलाई बैठक। राजधानी के सभी पुलिस अधिकारी तलब। लगातार हो रही वारदात पर अफसर तलब किए गए। लखनऊ में गैंगस्टर अजीत सिंह हत्याकांड में 2 संदिग्ध बाइक बरामद। दोनों बाइक घटनास्थल से 2 किलोमीटर अवध बस स्टैंड पर खड़ी हुई। अजीत सिंह हत्याकांड में आजमगढ़ की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कुंटू सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। हत्याकांड में जिसकी पुलिस को तलाश थी वो गिरधारी शर्मा कुंटू का शूटर है। विक्रूकांड का आरोपी विपुल दुबे कानपुर से गिरफ्तार। 50,000 रुपये का इनामी है विपुल। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 4 लोग घायल। बरसठी थाना क्षेत्र के सहरमा गांव की घटना। उन्नाव में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला पर हमला किया। महिला की इलाज के दौरान मौत। फिरोजाबाद में महिला की गला रेतकर हत्या। महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बागपत की बड़ौत कोतवाली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। गोरखपुर के गोला थाना इलाके में युवती का शव मिला। प्रथम दृष्टया हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी के रक्सा थाना इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शख्स की पत्नी और उसका प्रेमी हत्या के आरोप में गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज के जरिए वाहन खरीदने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी गिरफ्तार। 3 लैपटॉप, 42 आधार कार्ड, 16 पासबुक, अन्य सामान बरामद। फतेहपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध गाड़ियों को रोककर गाड़ियों से हटवाए राजनीतिक पार्टियों के स्टिकर। गाजीपुर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 85,000 नगद, कार बरामद। बिजनौर में इंदिरा पार्क के पास मामूली विवाद में चली गोली। गोली लगने से 2 युवकों की हालत गंभीर। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से टाइगर की मौत। मौके पर ही टाइगर ने दम तोड़ा। संभल में स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर पर बिजली विभाग के 24 लाख का गबन का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर थाना कुंडा पुलिस की कार्रवाई। 25 लाख से ज्यादा का फाइन वसूला। गोंडा की नगर कोतवाली इलाके में लापता 6 साल की बच्ची अब तक नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश में 12 टीम लगाई गई। भदोही में क्राइम ब्रांच और ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस की मादक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 305 किलो गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में गुस्सा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा कॉलोनी का निर्माण। बुलडोजर चला के ध्वस्त किया। आगरा में बीएसए ऑफिस पर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन। बीएसए पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आगरा में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों पर डीएम ने मौके पर पहुंचकर समीक्षा की। 10 लाख के ऊपर के निर्माण कार्यों पर प्रशासन की नजर। हरिद्वार में कुंभ मेले में व्यापारियों के लिए प्रशासन ने अभी तक जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। व्यापारियों ने जताई नाराजगी। बागेश्वर में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन अलर्ट। कम किलोवाट के बावजूद ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर धार्मिक गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगे हैं। दक्षिण काली मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज का मकर संक्रांति के दिन निरंजनी अखाड़े में पट्टा अभिषेक किया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला अदालत में बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट
डायर ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने के बाद कल अपना फैसला सुनाएगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में बाधा बने लामागढ़ स्लाइड जोन का स्थायी ट्रीटमेंट किया गया। 28 साल से अटके हुए प्रोजेक्ट में लगे 107 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग के चोपता दुग्गल बेट्टा में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। चोपता में लगभग 2 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। टिहरी में शुक्रवार को होने वाली कोविड वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां शुरू। ड्राई रन जिले के सभी 9 ब्लॉक के अलावा नई टिहरी के जिला अस्पताल में किया जाएगा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो मरकज जैसे हालात हो सकते हैं। आज में दौर की वार्ता से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सीमाओं से ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी की तैयारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर यूपी सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग। यूपी में वैक्सीनेशन का दूसरा और फाइनल ड्राई रन 11 जनवरी को होगा। 1500 केंद्रों पर होने वाले ड्राई रन के लिए दिशा निर्देश जारी। पीसीएस सूचना नवनीत अगल ने कहा, ड्राई रन से पहले 10 तारीख को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला पूरे प्रदेश में होगा। इस मेले के जरिए आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, दोनों वैक्सीन सप्लाई करने की स्थिति में केंद्र सरकार है, अफवाहों से बचा जाए। लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के लिए की जा रही खाने पीने की व्यवस्था। बागपत में बनाया जा रहा है 15 क्विंटल गाजर का हलवा। जसपुर में कृषि कानून के विरोध में धरना। किसानों ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। ललितपुर में पूर्व सैनिकों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने कहा, हमें टैक्स में छूट के बावजूद नगर पालिका परिषद ने टैक्स का नोटिस दिया। बागेश्वर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। समिति के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को धरातल पर उतरकर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कहा। देश को वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा। अब मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी की डबल डेकर कंटेनर ट्रेन की शुरुआत को हरी झंडी दिखाने की तस्वीर भी सामने। कोलकाता के अस्पताल से सौरव गांगुली को मिली छुट्टी। डिस्चार्ज होने के बाद फैंस को कहा शुक्रिया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों की हिंसा। हिंसक झड़प में गोली लगने से 4 की मौत। अमेरिका में हुई हिंसा को पीएम मोदी ने बताया दुखद। कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। शांति के लिए साथ लगातार हस्तांतरण सत्ता का होना चाहिए। संसद में संग्राम पर चीन ने अमेरिका का मजाक उड़ाया। ग्लोबल टाइम्स के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मशाल को गिराया हुआ दिखाया गया। मशाल की गर्मी बढ़ी तो नीचे गिर गई। मुरादाबाद के डिलारी थाना पुलिस पर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बचाने और मामूली धाराओं में कार्रवाई करने का आरोप लगा। पीड़ित के पिता का आरोप, पड़ोसी ने उनकी बेटी के साथ तमंचे के बल पर किया था दुष्कर्म। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में गांव में नाबालिग से रेप का आरोप। धार्मिक कार्यक्रम देखने जा रही थी नाबालिग आरोपी। कानपुर के गोविंदनगर में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। हादसे में एक युवक की मौत। जालौन में तालपी कोतवाली के पास NH 27 पर ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। कानपुर के कल्याणपुर में चोरों ने गिरोह के तस्वीर सामने आई है जो ATM लूटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। मेरठ के थाना भावनपुर में महिला की उसके पति ने की हत्या। पत्नी के सुंदरकांड में जाने से नाराज था पति। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा। परिवार वालों के पहुंचने पर दबंग मौके से फरार हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बयान, निगम पर उसका 9 करोड़ रुपया बकाया। विश्वविद्यालय में लगे हैं निगम के नलकूप। आगरा पुलिस भी हाईटेक और स्मार्ट बनने की राह पर। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शहर में 200 से ज्यादा जगह पर CCTV कैमरे लगे हैं।
कन्नौज के नवीन मंडी के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। देश में फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर चंबल सेंचुरी में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। चंबल क्षेत्र में पक्षियों पर रखी जाएगी नजर। बागपत के केकड़ा सब्जी मंडी में 3 युवकों पर जानलेवा हमला, 5-6 लोगों ने मंडी के अंदर की फायरिंग। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने शहीद नायक सूबेदार सुधाकर सिंह के परिवार वालों से मुलाकात। मेरठ में रामा आटा मिल पर पूर्ति विभाग का छापा, आटा मिल में सरकारी अनाज की थी सूचना। उत्तराखंड में रोडवेज के कर्मचारी 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इंदिरा हृदयेश पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी की तरफ से आया बयान, बंशीधर भगत ने अपने बयान पर जताया खेद। बागेश्वर जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी की, 3 चरणों में होगा वैक्सीनेशन का काम। 2715 हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेगी वैक्सीन। एलटी ग्रेड परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने की मांग पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा 1 घंटे का मौन। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी को 4 से 5 साल की छूट की मांग। प्रतापगढ़ में सोना व्यवसायी से लूट की वारदात, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यवसायी से 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूटी। मुरादाबाद के दयानाथपुर गांव में एक नाबालिग ने तेजाब पीकर आत्महत्या की, गांव के ही एक युवक से था प्रेम प्रसंग। शामली में पुलिस कस्टडी में युवक के आत्महत्या के प्रयास के मामले में एसपी ने सख्त कार्रवाई की, 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। मेरठ में बुधवार रात एक टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों की चेतावनी, कस्बा बड़ौत में करेंगे ट्रैक्टर से परिक्रमा, 26 जनवरी के आंदोलन की बनाएंगे रणनीति। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में 7 केस दर्ज। गाजियाबाद की मोदी नगर गुरु नानकपुरा में 20 दिन पहले ही बनी सड़क धंस गई, 2 बच्चों को आई चोट, सांसद से भी की गई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। बीजेपी ने की मिशन पंचायत की शुरुआत, 17 जनवरी तक चलाए जाने वाले मिशन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल बैठकों में शामिल थे। सीतापुर में एक युवक ने छात्रा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी अश्लील फोटो वायरल की, छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी। उत्तराखंड में अब होगी जियो मैपिंग, ड्रोन के जरिए लैंड की होगी मैपिंग, युवाओं को रोजगार देने के लिए ड्रोन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर और पंजाब के 6 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, ड्रग और हथियार तस्करी के मामले में छापेमारी की गई। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस लाइन में एएसआई ने की महिला कांस्टेबल से बेहूदगी, महिला के शोर मचाने पर पैर छूकर मांगी माफी। 1 करोड़ से ऊपर हुए देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज, बीते 24 घंटे में 20,346 मामले आए सामने। दिल्ली समेत ज्यादातर उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रकोप, कई जगह पर विजिबिलिटी 0 के करीब, मौसम विभाग का 8 जनवरी को बारिश का अनुमान।